बीच और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मनु भाकर सरबजीत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ये ब्रॉन्ज मनु भाकर सरबजीत की जोड़ी ने अपने नाम किया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर बन गई हैं। मनु ने, आप जानते हैं, रविवार का दिन था, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में अपने नाम किया था और आज डबल्स में उतरी थी मनु भाकर। सरबजीत सिंह के साथ ब्रॉन्ज की उम्मीद थी और मनु भाकर सरबजीत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिक्स्ड डबल्स में मनु भाकर ने सरबजीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, मनु भाकर ने तो कमाल कर दिया, भारत का परचम ओलंपिक्स में, पहले सिंगल्स और अब ये मिक्स्ड इवेंट में भी बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि और ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज मनु भाकर ने किया है। मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट है इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल प्राप्त किए हैं इंडिया के लिए। आप पीवी सिंधु की बात कर लीजिए, आप सुशील कुमार की बात कर लीजिए, ये वो एथलीट है जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक्स में जाकर भारत के लिए मेडल जीता है। लेकिन आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही एथलीट एक ही ओलंपिक्स में 2-2 मेडल लेके आए, जो यहां पर मनु भाकर ने किया। और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, मनु भाकर के पास अभी एक इवेंट और भी है। तो आपको ये बता दें कि बहुत बड़ा इतिहास है कि पहली एथलीट है ये भारत की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। ब्रॉन्ज मेडल लिया 10 मीटर एयर पिस्टल पे विमेंस में, और उसके बाद टीम इवेंट में आज सरबजोत के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई और उसके बाद उन्होंने कोरिया की जोड़ी को हरा दिया। तीसरा इवेंट कौन सा है, क्योंकि ये तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो विमेंस इवेंट था उसमें और फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मिक्स्ड इवेंट था उसमें दोनों में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तीसरा इवेंट कौन सा है जिसमें देश उम्मीद कर सकता है? 25 मीटर एयर पिस्टल है, ये उनका तीसरा इवेंट है जो आपको जो है परसों जो है यहाँ पर उनको देखने को मिलेगा। एक बार फिर आप उनको एक्शन में देख पाएंगे। और फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है यहाँ पर मनु भाकर। 10 मीटर मिक्स इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, कोरिया की जोड़ी को उन्होंने हराया है। और आपको बता दें कि कोरिया की जोड़ी में जिनको हराया है उनमें से एक जो वुमेन एथलीट है उन्होंने मनु भाकर को हराकर वो गोल्ड मेडल जीती थी, मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती है। तो उस जोड़ी को भारतीय जोड़ी ने हराया है, कोरिया की जोड़ी को हराकर यहाँ पर 16-10 के स्कोर लाइन से हराया है। और ये जो रूल होते हैं मुकाबले के वो ऐसे होते हैं कि आप हर सीरीज पे शूट करते हैं और हर सीरीज जिसमें दोनों का टोटल ज्यादा होता है वो टीम जीतती है। तो 16 जो टीम पहले पहुंच जाती है उसको मेडल मिल जाता है। एक वक्त काफी बड़ा लीड बना लिया था, लेकिन उसके बाद 2 टाइम आउट लेने के बाद कोरिया की जोड़ी ने वापसी करी, लेकिन उसके बावजूद जो है मनु भाकर और सरबजोत ने अपने नर्व्स को काबू में रखा और 16-10 से ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर इतिहास रच दिया है मनु भाकर। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये इवेंट जिसमें इतिहास मनु भाकर ने रचा है, पहले सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल और फिर एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं मनु भाकर। क्योंकि मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल सरबजोत के साथ अपनी जोड़ी के जरिए मनु भाकर की झोली में आया है। दिखाते हैं तस्वीरें। और हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी जी मौजूद हैं, जरा उन्हीं के जरिए समझते हैं सर ये कितनी बड़ी उपलब्धि और देश इस उपलब्धि को किस रूप में देखे और समझे। देखिए, इससे तो बड़ा कभी किसी ने एक ओलंपिक्स में इससे बड़ा इतिहास किसी ने रचा नहीं। और ये जो परफॉर्मेंस है, 2 पदक जो है, 2 मेडल इन स्पैन ऑफ से 48 आवर्स, क्योंकि परसों उन्होंने एक पदक जीता और आज जो है सुबह दूसरा पदक जीता और अभी उनका एक इवेंट और भी बाकी है 25 मीटर में। तो ये जो है 22 साल की उम्र में 2 पदक अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में, और वो भी 3 साल पहले जब निराश हुई वापस आई थी तो कोच उनके साथ थे नहीं, क्योंकि तब तक कोच के साथ वो जो है ब्रेकअप हो चुका था। यही कोच है जसपाल राणा, और 12 महीने पहले दोनों ने फिर से अपनी जोड़ी बनाई और 12 महीने के अंदर 2 पदक जीत लिए। और मनु भाकर जब उस समय टोक्यो से वापस आई तो एक 19 साल की लड़की बिल्कुल अकेली सी नजर आ रही थी,
क्योंकि हार के बाद पूरी दुनिया आपको छोड़ के चले जाती है। आज जो है मनु भाकर के साथ पूरा भारत घूम रहा है, पूरा भारत हर्ष और उल्लास से जो है खुश है, जो है मतलब कि खुशियां मनाई जा रही हैं। मगर वही अगर हार हो तो बहुत सारे लोग आलोचक बन जाते हैं। सही कह रहे हैं सर आप, जब हार होती है तो बहुत से लोग आलोचक बन जाते हैं, जब हार होती है तो आप तन्हा होते हैं। लेकिन वो जो आपने कोच का यहाँ पर जिक्र किया, जसपाल राणा, जिनके साथ जोड़ी टूटी थी और फिर किस तरीके से ज्यादा वक्त नहीं, महज 12 महीने पहले ही वो एक फोन कॉल, और उसे एक फोन कॉल के जरिए वो जो खिलाड़ी और कोच के बीच का फासला था वो किस तरीके से मिटा। सबने अपना अहंकार पीछे रखा। एक बार फिर से मनु भाकर और जसपाल राणा की जोड़ी बनी और उसी का ये नतीजा कि देखिए मनु भाकर कैसे इस बार पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचती हुई। एक बार फिर से जरा रुक करेंगे हम। वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर वो तस्वीरें दिखाना जरूरी था, इसीलिए मैंने बीच में आपको रोका, लेकिन मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस स्ट्रगल के बारे में कि कहां तो वो टोक्यो ओलंपिक और एक हताश, एक हारी हुई खिलाड़ी जो वापस लौटी थी, और फिर किस तरीके से वो 12 महीने पहले दोबारा से एक फोन कॉल, अहंकार पीछे छूटा और कोच और खिलाड़ी की जोड़ी बनी, और आज इतिहास बनते हुए भारत देख रहा है और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब खिलाड़ी जो है हार जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो बिल्कुल अकेला पैदल जाता है वापस अपने कमरे तक ओलंपिक विलेज में या एशियन गेम्स विलेज में, और जब जीत जाता है, पदक उसके गले में टंगा होता है, तो पूरा देश, पूरा कंटिंजेंट, सारे साथी जो हैं बिल्कुल ढोल बजाते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। देखिए अब एक दिन पहले, जब हमारे 2 दिन पहले हमारी महिलाओं की आर्चरी की टीम एक बार फिर उन्होंने हमें निराश किया और पहले दौर में हार गई थी प्री क्वार्टर में। तो लग रहा था जैसे दीपिका कुमारी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब आर्चर है, तीरंदाजी में वो जो है विश्व कप कई बार जीत चुकी हैं, बहुत सारा उन्होंने किया है, चौथी ओलंपिक्स में आई थी। मगर जैसे ही वो पहले दौर में बाहर हुई तो सारों को लगा कि देखिए इस लेवल पर आके उनका पदक जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाती। और वहीं पे अब हमें मनु भाकर को देखने को मिल रहा है। 3 साल पहले लगा था कि 19 साल की उम्र बहुत कम है, तो शायद उनको कुछ और जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मगर अब जो है लग रहा है कि 22 साल में वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अकम्पलिश्ड एथलीट बन गई हैं। अब और ये जब जसपाल राणा के साथ जोड़ी दोबारा बनी, तो तब जसपाल राणा ने ऐलान भी किया था कि मैं अब टीम का कोच नहीं हूं, मैं सिर्फ फोकस करूंगा मनु भाकर पर। और जो उनका जो कहना वो था बिल्कुल सही सार्थक हुआ। तो उन्होंने अकेले एक एथलीट पर फोकस करके उसी एथलीट को, मनु भाकर को, 1 नहीं 2 पदक दिलाए। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंस है 100% मल्टीप्लाई हो गया है। अब हो सकता है तीसरे मेडल में, तीसरे जो इवेंट है मनु का, उसमें भी हमें आशा हो गई है सडनली कि शायद एक और पदक आ सकता है। और सर हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो तीसरा पदक जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं उसका रंग भी बदला हुआ। अब तो ये वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। अब तो हिंदुस्तानियों का ये हाल है कि मनु भाकर से दिल मांगे मोर। 2 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीत लिए हैं, तीसरा पदक क्योंकि तीसरा इवेंट बचा है और उसमें पदक का रंग बदले, ये हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है। लेकिन वी कृष्ण स्वामी सर, ये जो जोड़ी है, यहां पर मुझे लगता है सरबजोत के बारे में भी देश को बताना बहुत जरूरी हो जाता है सर, और इस जोड़ी की जो खासियत थी उसके बारे में भी प्लीज देश को बताइए। देखिए ऐसा है कि जब टीम इवेंट होता है तो उसमें हमें जो है सराहना सिर्फ एक ही खिलाड़ी को नहीं, दोनों को देनी जरूरी है। कि जैसे कहते हैं कि हॉकी की टीम हो या क्रिकेट की टीम हो, उसमें अकेला नहीं खेलता, अकेला एक आदमी गोल करता है या सेंचुरी बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है शूटिंग में मनु भाकर अगर 10.7 तक का जो है उन्होंने अंक हासिल किए कई शॉट्स में, और सरबजोत सिंह ने भी जब जरूरत थी तो उन्होंने भी काफ़ी जगह अच्छा किया। टुवर्ड्स द एंड आप देखेंगे उन्होंने लगातार 10.2 और 10.2 के जो है 2 शॉट्स लगाए, और उस समय जो है 13वें सेट में मनु भाकर थोड़ा सा चूक गई थी 9.4 के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने भारत को फिर से एक जो है जो जीत वाला सेट किया, जीतने के लिए आखिरी सेट दिलाया। तो इसलिए सरबजोत को भी सराहना देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। तो वो भी जो है अब इस इतिहास में मनु भाकर के साथ जुड़ गए हैं। और भारतीय शूटिंग के लिए जहां पर हमने 2004 में पहली बार पदक हासिल किया था एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन राठौर के द्वारा, उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जो कि एक एकल मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2012 में जब लंदन में गेम्स हुई थी तो गगन नारंग वहां पर एक कांस्य पदक लाए थे। आज गगन नारंग 12 साल के बाद
जो है भारतीय टीम के शेफ मिशन है और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो जब मैं समझता हूँ ये पूरा जो इतिहास है ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15, 16 साल का है। आज हम 2024 में ऐसे बात कर रहे हैं, 2028, 2032 और 36 में हो सकता है कि रोज हम ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहे होंगे। हमारे से आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंकर्स या एक्सपर्ट जो होंगे वो एक नहीं 4-4, 6-6 पदक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत शानदार, बहुत सकारात्मक बात। और कितने अच्छे से परिप्रेक्ष्य में आपने ये पूरी की पूरी बात रखी कि देखिए जरा ये जो निशानेबाजी है इसका सिलसिला पदक तक कहां 2004 से शुरू होता हुआ और आज 2024 में जब हम हैं तो एक मनु भाकर और अभी तक ओलंपिक के 2 मेडल अपने नाम कर लिए हैं और तीसरा इवेंट अभी बाकी है, वहां पर मेडल का रंग बदलेगा, इसकी देश कामना कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। तो ये ओलंपिक बेहद खास बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच मनु भाकर के जोड़ीदार सरबजोत सिंह, उनके परिवार वालों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस जीत के बाद, सुनाते हैं आपको। तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। उनके परिवार वालों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, किस तरीके से परिवार के लोग बेहद खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी बने हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे सर, अभी आपने वो कॉन्टेक्स्ट में जो बात को रखा कि साहब 2004 से इस इवेंट के अंदर जो सिलसिला शुरू हुआ और आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, अब यहां से जो खिलाड़ी है उसका अपना कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ जब मेडल्स आने शुरू हो जाते हैं और वो भी इस रूप में कि इतिहास बन रहा होता है, तो पूरा का पूरा जो कंटिंजेंट होता है उसका उत्साह बढ़ता है सर। बिल्कुल ऐसा है कि जब कंटिंजेंट में जब 117 लोग गए हुए हैं वहाँ पर, और जब एक एथलीट जब compete करता है तो बाकी 116 और इस केस में बाकी 115, क्योंकि 2 खिलाड़ी हमारे जो है मैदान में यानी कि शूटिंग रेंज पर बिल्कुल सतर्क थे और वहाँ पर खेल रहे थे। कुछ ही देर पहले आपने जब पैच किया था उनके मदर और फादर के साथ, तो वो भी एक टीम है। जैसे फादर ने कहा कि वो नेवी में है तो घर से बाहर होते हैं, तो मदर ने कैसे जो है सरबजोत को एनकरेज करके इस लेवल तक लेके आई। तो देखिए वो एक टीम थी मनु भाकर और सरबजोत की, और एक टीम है सरबजोत और उनके माता पिता और उनकी फैमिली की। अगर ये सारी टीमें इकट्ठे ना आए तो ये पदक कभी भी हासिल नहीं हो सकता। हर एक खिलाड़ी के सामने कम से कम 2, 4, 6, 8 लोग होते हैं जो कि उनके पीछे उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। पिछले कुछ 10 सालों में जो 20 साल का सिलसिला की बात कर रहा था मैं, 2004 से लेकर 2024 तक, उस सिलसिले के अलावा जो सपोर्ट सिस्टम है, 2004 में जब पहली बारी पदक हासिल हुआ था तब भी मैं उधर उस गेम्स में एथेंस में मैं मौजूद था जब राठौर ने जीता था। तो आज भी मौजूद हूँ पेरिस में, यहाँ पर जब भारत को एक ही खिलाड़ी ने 2 पदक दिलाए और सरबजोत भी वहाँ पर है। इस 20 साल में जो है जिस प्रकार की उपलब्धियाँ इन खिलाड़ियों को मिली हैं उसमें भी बहुत बड़ा एक चेंज आया है, क्योंकि उस समय ना एम्यूनेशन मिलता था, ना गन्स अवेलेबल होती थी, ना रेंजेस अच्छी थी। पिछले 20 साल में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और आजकल एक्सपोजर कह के हमारे खिलाड़ी जो है 3-3, 4-4, 6-6 महीने जो है बाहर ट्रेनिंग करते हैं। मनु भाकर और जसपाल राणा ने यूरोप में लक्समबर्ग और जर्मनी बहुत सारी जगहों में जो है वहाँ पर रह के 3-3 महीने 6-6 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग की है, अपने आप को सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल के मोटिवेट किया है। मनु भाकर ने अपने पहले पदक के बाद कहा था कि जसपाल राणा के साथ जब वो ट्रेनिंग करती हैं तो जसपाल राणा वो एक टारगेट रखते हैं, वो कहते हैं कि आज अब अगर आपने इतना शूट करना है, अगर उससे कम शूट हुआ तो आप जो है ये एक छोटी सी जो है मजाक वाली शर्त जैसी की जाती थी और उतने पैसे जो है कहीं पे दान में दे दिए जाते थे या डोनेशन में दे दिए जाते थे, और तो खिलाड़ी को देना पड़ता था। यदि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, उससे ज़्यादा हुआ तो कोच देता था। ये जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखी, और जब निराशा उनको सामने आई 2021 में टोक्यो के बाद, तो वो रिलीजन की तरफ भी गई। तो खिलाड़ी का ऐसा है, वो हर चीज़ का जो है उपयोग करना चाहता है, रिलीजन हो, मोटिवेशन हो, ट्रेनिंग हो, और उसके पीछे 6-6 महीने अकेले रहना, घर से बाहर, घर से दूर, किसी दूसरे देश में। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सर, जिस तरीके से गीता और किस तरीके से एक दूसरे खिलाड़ी उसेन बोल्ट, उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये तमाम चीजें जिन्होंने मदद की
मनु भाकर की उस दौर में जब वो बिल्कुल निराश थी, जब वो बिल्कुल हताश थी। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार, आप सब उनको जानते हैं, विजय लोकपल्ली सर मौजूद हैं। सर, ये तो कमाल हो गया, अचूक निशाना, एक नहीं दो मेडल पर। इन्होंने मेरे ख्याल से इंडियन स्पोर्ट्स का इतिहास बदल देंगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें निशानेबाजी को, जैसे स्वामी ने बोला कि एशियन से शुरू हुआ, राठौर वो भी चूक गए थे, गोल्ड जीतना चाहिए था। फिर ऑफ कोर्स अभिनव बिंद्रा ने रास्ता दिखाया इंडिविजुअल गोल्ड जीत के। लेकिन जिस ढंग से मनु तैयार हुई है, मनु ऑलमोस्ट खेल छोड़ चुकी थी, वहाँ से वापस आई।